बिल्कुल सही पढ़ा आपने। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये क्या है? तो देखो, जहां तक ऑनलाइन पेमेंट की बात है तो ऑनलाइन पेमेंट करना आजकल घर घर हो गया है। जिसको भी देखे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहता है, जिसको भी देखे ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करता है। और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कई तरह की प्राइवेट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो, सभी के सभी एप्लीकेशन सिर्फ एक ही ब्रांड को फॉलो करते हैं, सिर्फ एक ही ब्रांड के रूल्स को फॉलो करते हैं और उस ब्रांड का नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई के बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो बेटर देन मी, बिकॉज आप लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने पैसों को ट्रांसफर करते हैं, राइट? तो आप लोगों को यूपीआई के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यूपीआई जिस तरह से काम करता है, ठीक उसी तरह से इन तीनों को भी काम में लिया जाता है। अब यूपीआई से हम मनी ट्रांसफर करते हैं तो ठीक इन तीनों से भी हम मनी ट्रांसफर ही करते हैं। मतलब इनका वर्क सेम है, लेकिन वर्किंग प्रोसेस अलग अलग है। इनका प्रिंसिपल अलग अलग है, इनका प्रोसेस अलग अलग है। अब यूपीआई को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करके अपने पैसों को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल यूपीआई से कई गुना ज्यादा किया जा रहा है। तो इस डिजिटल जनरेशन के अंदर जहां पर सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं, वहां पर एटलीस्ट हमको ये तो पता होना चाहिए कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं और हम इनका इस्तेमाल करके कैसे अपने पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूं। अगर आपको पहले से आइडिया है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आपको पहले से आइडिया है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा लिख कर समझाने वाला हूं कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नोट बनाऊं तो आप नोट बना सकते हैं, आप राइटिंग करके रख सकते हैं। तो वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लो, ताकि मेरे आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से तो आपके सामने 4 तरीके होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस की। फॉर एग्जाम्पल, आपका अकाउंट जयपुर की एसबीआई बैंक में है और आप जिसको पैसा भेजना चाहते हैं वो बैंक है चेन्नई की एक्सिस बैंक और ब्रांच है रामापुरम ब्रांच के अंदर आप पैसा भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उसका आईएफएससी कोड आपको पता होना चाहिए। तो रामापुरम ब्रांच का आईएफएससी कोड यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? देखिए, नंबर फर्स्ट है कि आप नेट बैंकिंग के जरिए पैसे भेज सकते हैं। दूसरा, मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी भेज सकते हैं। और तीसरा, आप डायरेक्ट बैंक की ब्रांच में जाएंगे और वहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो 3 तरीक़ों से आप पैसे भेज सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो देखिए। सबसे पहले तो बेनिफिशियरी का नाम आपको पता होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति को पैसा भेज रहे हैं, जिस अकाउंट के अंदर पैसा भेज रहे हैं, उस अकाउंट के अकाउंट होल्डर का नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा है अकाउंट नंबर आपको पता होना चाहिए। और तीसरा है जिस बैंक ब्रांच के अंदर आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी को नेट बैंकिंग के जरिए पैसे भेजते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंक के ऊपर। किसी बैंक के अंदर हैंड टू हैंड हो जाता है तो किसी बैंक के अंदर थोड़ा समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बारे में। तो हम 1 बाय 1 इंडिविजुअली समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनईएफटी की। तो यहाँ पर एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एनईएफटी के जरिए पेमेंट करने के लिए एक टाइमिंग होती है, उसी टाइम पीरियड के अंदर आप पैसे भेज सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम को 6:30 बजे तक आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनईएफटी के जरिए अगर आपको पैसा भेजना है तो सुबह 8 बजे से शाम को 6:30 बजे तक आप पैसे भेज सकते हैं। अब इसकी जो लिमिट होती है वो कौन कौन सी होती है देखिए। मिनिमम लिमिट्स यहाँ पर 0 है। आप कम से कम 1 रुपया 2 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 10,000 20,000 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर मिलेगी 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए से ज़्यादा आप नहीं भेज सकते। अगर आपको एनईएफटी करना है तो 25 लाख रुपए तक आप भेज सकते हैं। बट यहाँ पर जब भी आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये लिमिट घट जाएगी। 24 घंटे तक आपको जो लिमिट्स मिलेगी वो होगी 50,000 रुपये। आप 24 घंटे तक 50,000 रुपये तक भेज सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं भेज पाएंगे। ओनली 24 घंटे तक। ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक के ऊपर। किसी बैंक के अंदर आपको ये लिमिट्स 30,000 तक मिलेगी तो किसी बैंक के अंदर ये लिमिट्स आपको 50,000 रुपये तक मिलेगी, ओनली 24 घंटे के लिए।
24 घंटे के बाद में ये लिमिट्स वापस बढ़ जाएगी और आपको मिलेगी 25 लाख रुपए की। अब बात करते हैं चार्जेस की कि चार्ज कितने लगते हैं। तो चार्ज यहाँ पर डिफाइन करते हैं बैंक टू बैंक के ऊपर। कुछ बैंकों में 2.5 रुपये लगता है तो कुछ बैंकों के अंदर 25 रुपये भी लगता है। तो 2.5 रुपये से 25 रुपये तक आपको चार्ज लग सकता है, प्लस GST अलग से लगता है। और ये हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप जितना टाइम ट्रांजैक्शन करेंगे उतना टाइम आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं फंड ट्रांसफ़र की। तो फंड ट्रांसफ़र यहाँ पर सेम डे हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हर एक घंटे के अर्ली बैचेस बनाए जाते हैं। मतलब हर एक घंटे के अंदर जितना पेमेंट इकट्ठा हुआ है वो भेज दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में जितना ट्रांजैक्शन इकट्ठा हुआ है वो 10 बजे डिस्पेस कर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने 9 बजे ट्रांजैक्शन किया, कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो वो 10 बजे डिस्पेस किया जाएगा, अकाउंट के अंदर क्रेडिट 10 बजे होगा। अब मान लीजिए आपने 9:30 पे कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो भी 10 बजे डिस्पेस किया जाएगा। और आपने 9:59 पे कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो भी 10 बजे डिस्पेस किया जाएगा। मतलब अर्ली बेसिस बनाए जाते हैं। आ गया समझ में? इसका मतलब है कि तुरंत पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर आपको इंस्टेंटली पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो आपको RTGS यूज करना पड़ेगा। RTGS के जरिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि रियल टाइम का मतलब है तुरंत, इंस्टेंटली। अब इसकी टाइमिंग क्या होती है वो देखिए। इसकी टाइमिंग होती है सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसकी लिमिट क्या रहती है वो देखिए। मिनिमम लिमिट्स इसकी होती है 2 लाख रुपए। आप 2 लाख से कम यहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 2 लाख रुपए से कम ट्रांसफ़र करना है तो आपको IMPS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है चार्जेस की। तो वो डिफाइन करता है बैंक टू बैंक। कुछ बैंकों के अंदर आपको 25 रुपीज़ चार्ज किया जाता है तो कुछ बैंकों के अंदर 50 रुपीज़ भी चार्ज किया जाता है, प्लस GST अलग से लगेगा। हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है फंड ट्रांसफ़र की। तो वो आपका इंस्टेंटली हो जाएगा। जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे वैसे ही वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब देखिए, अगर आपको 2 लाख रुपए से नीचे इंस्टेंट ट्रांसफ़र करना है तो आपको IMPS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। IMPS के जरिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। IMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे आप ट्रांजैक्शन करेंगे वैसे ही वहाँ पर पहुँच जाएगा। टाइमिंग की बात करें तो वो है 24/7। हफ्ते के 7 दिन आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 2400 घंटे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दिन हो या फिर रात, कभी भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी लिमिट की बात करें तो इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। मिनिमम लिमिट्स यहाँ पर 0 होती है। आप चाहे तो 1 रुपया 2 रुपया भी बेच सकते हैं, 10,000 20,000 भी बेच सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर होगी 2 लाख रुपए। अगर आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो आपको RTGS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और RTGS के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो लिमिट्स घट जाएगी और यहाँ पर आपको 50,000 रुपये की लिमिट मिलेगी ओनली 24 घंटे के लिए। ठीक है। और ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। किसी बैंक के अंदर आपको 30,000 रुपीज़ की लिमिट मिलेगी तो किसी बैंक के अंदर आपको 50,000 रुपीज़ की लिमिट मिलेगी। फिर चार्जेस की बात करें तो वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। फंड ट्रांसफ़र की बात करें तो वो आपको पहले ही बता दिया है, पैसा आपका इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इंस्टेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। अब देखिए, अगर आपको NEFT करना, RTGS करना है, इन दोनों के जरिए अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास में बेनिफिशियरी नेम होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, तभी जाकर आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर IMPS के जरिए आप मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। MMID का इस्तेमाल करके भी पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। वो हर एक अकाउंट का अलग अलग होता है, एक यूनिक ID होता है। ठीक है, हर एक अकाउंट का एक यूनिक ID होता है, वो होता है MMID। दूसरा तरीका होता है अकाउंट नंबर के जरिए। अकाउंट नंबर और IFSC कोड के जरिए भी आप IMPS कर सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका है वो बिल्कुल नया है। जिसको भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अकाउंट के साथ में अगर उसका आधार कार्ड लिंक है, आधार कार्ड नंबर लिंक है, तो अब आधार कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। NEFT और RTGS के अंदर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है।
तो ये होता है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के बीच में डिफरेंट। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इनके कॉन्सेप्ट में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन हर एक के पास में पहुंचना काफी ज़्यादा जरूरी है। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल प्रेस करो, ताकि मेरा आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के तक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।